तो चलिए शुरू करते हैं। हेलो बॉस, तो आज हम लोग बात करेंगे सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट का कि क्लास में टॉपर कैसे बने। तो आज हम उन सभी डिसिप्लिन, रूल, लॉज, नियम, कानून की बात हम लोग नहीं करेंगे जो आपको टीचर, मिस, मैडम, माता पिता या बड़े भाई बहन आपको बताते हैं और वो बता के आपको माथा पकाते हैं, दिमाग आपको ओझल करते हैं। तो आज हम उन सभी में से किसी भी रूल, लॉ या डिसिप्लिन लाइफ का बात नहीं करेंगे, क्योंकि इन सब बातों से आपका पहले ही माथा पक चुका होगा। तो आज हम लोग इससे अलग बात करेंगे जो आपका फेवर में होगा, आपके हक में होगा। तो इसमें सबसे पहला पॉइंट क्या है कि दिमाग से डर निकालो, क्योंकि ये जो है दिमाग में आपका डर का होना आपका सबसे बड़ा ब्रेक होता है। क्योंकि यदि गाड़ी में आप ब्रेक लगा दिए तो उसमें कितना भी एक्सीलेटर दे दें तो भी वो गाड़ी आगे नहीं बढ़ेगा। तो सबसे पहले तो जो डर है उसको निकालना है। उसके बाद यदि आपके क्लास में जो अभी टॉपर है या कोई पहले का जो टॉपर है, तो ये ना सोचे कि वो ज़्यादा पढ़ने में मेहनत है, उसको भगवान का आशीर्वाद है, उसके माता पिता अच्छे हैं, उसको ज़्यादा खाना अच्छा मिलता है, पढ़ाई अच्छा मिलता है, सर ज़्यादा मानते हैं, इस वजह से वो टॉपर है। तो ये सब बातें निकाल दे। वो जो है उसका वो जाने, आपको उससे मतलब नहीं होना चाहिए। बस ये मतलब होना चाहिए कि वो भी एक लड़का है, पढ़ने में ठीक ठाक है, मानता हूँ, लेकिन हम भी किसी से कम नहीं है। उससे आपको कम नहीं मानना है, ज़्यादा मानना है। ज़्यादा नहीं, इतना मानना है कि वो आपके लेवल में ही ना रहे। और आपका जो पास्ट फेल्योर है, पास्ट में आप कम नंबर लाए, ज़्यादा नंबर लाए, फेल किए, दैट्स डजंट मैटर। आप अभी क्या है, अभी कितना आप मेहनत कर सकते हैं वो कीजिए। तो ये 3 पॉइंट है इसमें। उसके बाद है कि आपको घमंड करना चाहिए और एटीट्यूड दिखाना चाहिए। इसका मतलब क्या हुआ कि आपको साइलेंट और स्मार्ट पावर रखना है। स्मार्ट ड्रेसिंग सेंस और बॉडी लैंग्वेज होना चाहिए। मतलब आपका चलने का ढंग, कपड़ा पहनने का ढंग, किसी से बात करने का ढंग पूरा अट्रैक्टिव होना चाहिए। लगना चाहिए कि हाँ कोई लड़का है। और सबसे महत्वपूर्ण बात कि घमंड और एटीट्यूड करने का मतलब ये नहीं कि आप घमंड और एटीट्यूड दिखाने लग जाओ, ऐसा नहीं होना चाहिए। तुम आपसे नहीं, आपके काम से एटीट्यूड और घमंड दिखना चाहिए। मतलब ये नहीं कि किसी सामने गए और आप कहेंगे इस बार तो हम ही टॉपर है, हम ही ज़्यादा नंबर लाएंगे, हम ही टॉपर बनेंगे, देख लेना। ये सब बात नहीं। आप टॉपर बन के दिखा दीजिए, काम कर दीजिए, तो आपके काम से वो एटीट्यूड और घमंड दिखना चाहिए, आपसे बिल्कुल नहीं दिखना चाहिए। तो ये दूसरा है। तीसरा है इनडिसिप्लिन लाइफ जियो। मतलब आपके टीचर, आपके मैडम, मिस, माता पिता या बड़े भाई बहन जो भी आपको समझाते होंगे कि डिसिप्लिन लाइफ जियो, मैं कहता हूँ इनडिसिप्लिन लाइफ जियो। आपका मन में अगर मन है, सोने का मन है तो सो जाइए, खाने का मन है तो खा लीजिए, पढ़ने का मन है तो पढ़ लीजिए, उठने का मन है उठ जाइए, घूमने जाने का मन है घूमने के लिए चले जाइए, खेलने का मन है खेलने के लिए चले जाइए। लेकिन इसमें सबसे बड़ा महत्वपूर्ण बात याद करने क्या रखना है कि जैसे यदि आप सो जाते हैं तो आपको क्या खाने का याद आता है? नहीं आता है। घूमने का याद आता है? नहीं याद आता है। खेलने का याद आता है? नहीं आता है। मतलब सोते वक्त आप सोना ही हो जाते हैं, कोई और दूसरा नहीं रहते, कोई दूसरा ख्याल नहीं आता है। इसलिए आप घूमने या खेलने के लिए जाते हैं तो क्या आपको पढ़ने का याद आता है? नहीं याद आता है। तो मतलब खेलने वक्त, घूमते वक्त आप खेलना या घूमना ही हो जाते हैं। ठीक उसी प्रकार यदि आपको जब आप पढ़ने के लिए बैठते हैं तो सिर्फ आपको पढ़ना ही हो जाना है। पढ़ते वक्त आपको ना तो सोने का याद आना चाहिए, घूमने का याद नहीं आना चाहिए, खेलने का याद नहीं आना चाहिए। क्यों? क्योंकि हम कर रहे हैं कि यदि आपका मन है तब पढ़ने के लिए बैठे। तो यदि आप अपने मन से पढ़ने के लिए बैठे हैं तो आपको सोना, खाना, पीना, उठना, घूमने जाना, खेलना ये सब याद नहीं आना चाहिए। और ये सबसे बड़ा फॉर्मूला है इनडिसिप्लिन लाइफ का। ये सबसे बड़ा महत्वपूर्ण फायदा है कि इस बार किसी के प्रेशर से, किसी के दबाव से पढ़ने के लिए नहीं बैठे, आप अपने मन से पढ़ने के लिए बैठे, इसलिए कि हमको कुछ बनना है, टॉपर बनना है, क्लास में टॉप करना है, सबको दिखाना है, इस वजह से बैठे। तो उस वजह आपको कोई भी चीज़ याद नहीं आना चाहिए। इस वजह से यदि आपका मन है, जैसे किसी स्टूडेंट का होता है कि सुबह उठकर पढ़ने में उनको दिक्कत होता है, वो सुबह नहीं उठ पाते, आलस हो जाते हैं। कोई बात नहीं, आलस कर लीजिए, मुझे उससे कोई दिक्कत नहीं। लेकिन आप सुबह, क्योंकि सुबह आप उठेंगे जबरदस्ती प्रेशर में, तो पढ़ेंगे तो कुछ याद होगा नहीं, कुछ समझ आएगा नहीं, तो नींद भी खराब होगा, समय भी खराब होगा। तो हम कहते हैं कि जब भी आपका मन हो, यदि रात में पढ़ने का मन है तो रात में थोड़ा देर जग के पढ़ लीजिए, दिन में कभी मन है पढ़ने का तो दिन में पढ़ लीजिए। लेकिन जब भी पढ़ने के लिए बैठे कोई और चीज़ याद नहीं आना चाहिए। ये कोई जरूरी नहीं कि सुबह 4 बजे, 3 बजे, 5 बजे उठ के, 6 बजे उठ के आपको पढ़ना है, ये कोई जरूरी नहीं, कहीं लिखित नहीं। लेकिन जब मन है तभी आपका सुबह है, तभी आप पढ़िए। ये सबसे बड़ा रूल है इसका। कोई तैयारी, कोई रूल, कोई डिसिप्लिन नहीं, जब आपका मन है। क्योंकि ये जो बचपन स्कूल लाइफ है एक ही बार आता है, तो जैसे मन है वैसे कीजिए, लेकिन पढ़ाई को पढ़ाई की तरह भी लीजिए। उसके बाद है गेम खेलो और मूवीज़ देखो। इसका मतलब क्या हुआ? इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात होता है आई। आपके स्कूल लाइफ में आई जो पूरे जीवन का महत्वपूर्ण अंग होता है, इसके बिना आपको सब कुछ अंधेरा हो जाएगा। तो इसका ख्याल रखना ज़्यादा जरूरी होता है। इसलिए आप मोबाइल का यूज गेम खेलने के लिए कम से कम करें, बहुत कम करें या ना करें। इसके अलावा इसके बदले में आप इंडोर गेम जैसे चेस, लूडो, कैरम, कार्ड्स, वर्ड का कोई गेम, क्विज, रैपिड फायर, रूबिक आप खेल सकते हैं, या कोई अंतराक्षरी खेल सकते हैं। इसके अलावा आउटडोर गेम में आप क्रिकेट, फुटबॉल, वॉलीबॉल, कबड्डी, खो खो, रेस, लॉन्ग जंप, बैडमिंटन या पतंग उड़ा सकते हैं। जो भी आपका है वो खेल सकते हैं। लेकिन गेम खेलने के लिए मोबाइल का उपयोग नहीं करें। आप मूवी देखने के लिए या गाना सुनने के लिए, कार्टून देखने के लिए थोड़ा बहुत कर सकते हैं, ना के बराबर करें तो अच्छा है, थोड़ा बहुत कर सकते हैं। लेकिन गेम खेलने के लिए बिल्कुल भी नहीं करें। या थोड़ा बहुत कभी ज़्यादा मन है तो कर लीजिए, उसमें कोई बंदिश नहीं।
उसके अलावा सबसे महत्वपूर्ण पांचवा है और लास्ट पॉइंट है, नोट्स बनाओ और रिवीजन करो। सेम क्लास सेम डे नोट्स, मतलब आज जिस भी सब्जेक्ट का, जिस भी टॉपिक का, जिस भी सब्जेक्ट में जिस भी चैप्टर का आपका पढ़ाई हुआ है उसी दिन आपको नोट्स बनाना है घर जाके। मतलब क्योंकि आज ही पढ़ाई हुआ है, सर ने बताया, तो आपके दिमाग में वो होगा, उसका पूरा फिल्म आपके पास होगा, चित्र होगा दिमाग में, आपको समझ आया होगा। तो आप खुद से जाकर उसका नोट्स बनाएं। और कुछ नहीं समझ आता है तो यूट्यूब से देख लीजिए या बड़े भाई बहन या माता पिता से पूछ लीजिए, उससे आप नोट्स बनाइए और रिवीजन कीजिए संडे को। संडे मतलब नॉट संडे, संडे मतलब जब भी आपका छुट्टी है तो उस दिन आपको एक बार देख लीजिए। रिवीजन रिवीजन करने का मतलब क्या होता है, सिर्फ एक बार देखना ऊपर से नीचे, तो 5-10 मिनट का काम होगा। आपको एक बार जब भी टाइम है एक बार रिवीजन मार लीजिए, कभी भी संडे को या जिस भी दिन छुट्टी है आपका उस दिन आप रिवीजन मार लीजिए। तो टॉपर बनने का सबसे 2 महत्वपूर्ण पॉइंट क्या है कि जब भी आपका पढ़ने का मन हो जब पढ़ें, लेकिन उस वक्त किसी भी चीज़ का याद नहीं आना चाहिए। यह पहला बात है, क्योंकि आप खुद से ही किसी के प्रेशर से नहीं बैठे, खुद के मन से ही बैठे हैं, तो ये पहला बात हो जाता है। दूसरा बात कि सेम डे में सेम क्लास में सेम डे में आपको नोट बनाना है और रिवीजन करना है छुट्टी के दिन। यदि आप 3 चीज़ कर लेते हैं तो आपको क्लास में टॉपर नहीं, जीवन में टॉपर बनने से, लाइफ में टॉपर बनने से कोई नहीं रोक सकता। तो इस वीडियो में इतना ही। यदि कोई बात छूट गया हो या कुछ और डिटेल में जानना चाहते हैं तो आप नीचे कमेंट करें, हम उसका जवाब जरूर देंगे। धन्यवाद।